नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, हजारों कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं वो नौकरी छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। उनके घर वाले भी उनको कहने लगे हैं कि इससे अच्छा तो आप नौकरी छोड़कर ही घर पर आ जाओ। आपको भेजा तो था कि कुछ पैसे लेके आएंगे कि घर का खर्चा चलेगा, लेकिन आप साथियों को तो घर से ही पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सारे जो सिस्टम है, जो पेनल्टी लगना था, वो सब कुछ फेल हो चुका है। मुख्यमंत्री साहब के सारे दावे फेल हो चुके हैं। आप साथियों को दिखाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ये देख लीजिए साथियों, हजारों शिक्षकों का वेतन 2 महीने से अटका है और बैंक घोषित कर रहे हैं डिफाल्टर। ये तो रेगुलर कर्मचारी लगे हुए हैं साथियों, डिपार्टमेंटों के अंदर जो शिक्षक के तौर पे लगे हुए हैं। इनका ई पोस्टिंग का डाटा जो है अपडेट नहीं किया गया, इसलिए इनकी सैलरी रोक ली गई है। लेकिन ऐसा ही केस टीजीटी पीजीटी साथियों के साथ में हो रहा है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए हैं साथियों डिपार्टमेंटों के अंदर। हजारों की संख्या में इनकी संख्या है और इन साथियों को अभी तक 2 महीने हो चुके हैं, दिसंबर जनवरी, लेकिन अभी तक सैलरी डलवाने का काम नहीं किया गया है। बहुत से साथी परेशान हैं, तो इन साथियों को सबसे पहले तो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करना होगा सीएम साहब को कि हमारी सैलरी डलवाई जाए। इससे अच्छा तो हम घर पर ही ठीक थे, क्योंकि 80-80 किलोमीटर दूर इनके स्टेशन अलॉट कर दिए गए हैं और इन साथियों को घर से पैसे ले लेकर वहां पर अपना खर्चा का चलाना पड़ रहा है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस सर्दी के मौसम में इनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी, तब भी इन साथियों ने कोई भी अड़चन नहीं मानी, अपनी जगह पर तैनात रहे। लेकिन सैलरी तो टाइम पर डलवाने का काम हरियाणा सरकार का है। जबकि हमने पहले बात करी थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, तो उन्होंने बोला था कि प्रत्येक डिपार्टमेंट को मेल लिखी जाएगी और उनको बोला जाएगा कि आप इनकी जो सैलरी है वो डलवाने का काम करिए, क्योंकि इंडेंट रेज हो चुके हैं, तो इनकी अटेंडेंस भी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी सैलरी का कोई अता पता नहीं है। किसी भी डीईओ को कुछ भी पता नहीं है कि सैलरी किस प्रकार से इनकी आएगी। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए साथियों, बड़ा मामला आ चुका है। इन साथियों को मजबूर कर दिया गया है कि नौकरी छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। घर वाले बार बार फोन करते हैं कि आप इससे अच्छा तो नौकरी छोड़कर घर पे आ जाइए। तो अब ये दुविधाएं फंस चुके हैं, क्योंकि काफ़ी साथी तो इनमें से ऐसे भी लगे हुए साथी जो टीजीटी पीजीटी के लगे थे, ये ऑलरेडी किसी भी स्कूल वगैरह में लगे हुए थे, अपना गुजारा बसर कर रहे थे, लेकिन वो प्राइवेट स्कूलों की नौकरी भी चलवा दी गई है इनकी। और फिर इन्होंने सोचा कि हरियाणा कौशल में ही हम चले जाते हैं, हो सकता है कुछ न कुछ हमें और बेनिफिट हो जाए, लेकिन और ज़्यादा नुकसान हो चुका। साथियों 2-2 महीने निकल चुके हैं, लेकिन सैलरी नहीं आई है अभी तक। ऐसा आलम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, तो इस पर भी कुछ न कुछ सुध लेनी पड़ेगी साथियों। तो आप सभी साथियों को भाई अपना जिस साथी की सैलरी नहीं आई तो अपना ट्वीट करिए मुख्यमंत्री साहब को कि हमारी सैलरी डलवाने का काम किया जाए या फिर हमें बर्खास्त ही कर दिया जाए। इससे अच्छा सभी कर्मचारियों को क्या बेनिफिट है, इतनी दूर दूर हम जाते हैं, हमारा इससे अच्छा तो और काम चल जाता, लेकिन आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया है। तो साथियों ये देख लीजिए, ऐसा आलम चला हुआ है और इन्होंने तो अपनी हड़ताल करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ये तो रेगुलर कर्मचारी है, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है साथियों, और इन्होंने भी ये देख लीजिए बैंक वालों ने डिफाल्टर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने लोन लिए हुए हैं साथियों। लोन लिए हुए हैं तो बैंक वालों को तो हर मंथली इनकी पेमेंट चाहिए। हर मंथली इनकी पेमेंट आ नहीं रही है, इनकी दिसंबर जनवरी की पेमेंट रोक ली गई है, क्योंकि ई पोस्टिंग का डाटा जो है अपडेट नहीं करवाया गया है स्कूलों के द्वारा। स्कूल जब तक ई पोस्टिंग का डाटा अपडेट नहीं करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किए हुए हैं कि आपकी जब तक हम सैलरी रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए भाई, बड़े मामले आ चुके हैं कि कर्मचारी जो है परेशान है और नौकरी छोड़ने को मजबूर हैं। ठीक है साथियों, तो आप साथियों लोग बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, ताकि आप साथियों को भी पता चले कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।